हेलो एवरीवन, आज हम अपनी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3 कबीर देखेंगे। ये एक पूरक पठन है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। इसके जो लेखक है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 को दुबे का छपरा जिले बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु 19 मई 1969 उत्तर प्रदेश में हुई। परिचय: द्विवेदी जी के हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में से एक है। आप उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक एवं शोधकर्ता है। इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में जानते हैं। अशोक के फूल, कल्पलता, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू, चंद्रलेखन, पुनर्वा ये उपन्यास है। कबीर हिंदी साहित्य की भूमिका, मेघदूत एवं पुरानी कहानी आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ है। अब इस गद्य में क्या दिया है इसके बारे में जानते हैं। किसी विषय वस्तु के लक्ष्य को ध्यान में रखती है, उसके गुण, दोष एवं उपयुक्त का विवेचन करने वाले विभिन्न आलोचना है। प्रस्तुत पाठ में द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना एवं उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों का वर्णन किया है। तो आइए अब हम ये पाठ पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसे व्यक्तित्व को लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। मतलब अभी तक के किसी ने लेखक कहते हैं कि अभी तक के इनके बारे में किसी ने लिखा नहीं है। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कृति और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। मस्ती, फक्कड़पन स्वभाव और सब कुछ ही झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वस्व व्यक्तित्व विराजता रहता है। उसी ने कबीर की वाणी में अन्य साधारण जीवन रस भर दिया है। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता। अनुकरण करने की सभी चेष्टा व्यर्थ सिद्ध हुई है। कबीरदास की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने में अंकुरित हुई है। उन दिनों उत्तर के हठ योगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। एक टूट जाता था तो झुकता न था, दूसरा झुक जाता था तो पर टूटता नहीं था। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना मजाक और आक्रमण का विषय था, दूसरों के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं हो आते थे, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकार बताते थे। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर ले लेने की वांछा से ही विचलित नहीं हो पड़ते थे, बल्कि और भी कठोर और भी शुष्क होकर सूरत और विरत का उपदेश देते थे। संसार में भरमने वालों पर दया कैसे, मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कहाँ, कर्म की रेख पर मेघ का न मारा सका तो संत कैसा। देखिए, अब इनकी कुछ पंक्तियाँ दी है जिसका अर्थ और उसके पंक्तियों के बारे में हम जानते हैं। ज्ञान का गेन कर सूरत का, दंड कर खेल खोगान, मैदान माही जगत का, भरमना छोड़ दे बालके, आय जा भेष भगवंत पाही। अक्खड़पन कबीरदास का सर्वप्रथम गुण था। जब वे अवधूत या योगी को संबोधित करते थे तभी उनका अक्खड़पन पूरे चढ़ाव पर होता। वे योगी के बिकटों रूपों का अवतार करते हैं, गगन और पवन की पहली बुझाते रहते, सुन्न और सहज का रहस्य पूछते रहते, द्वैत और अद्वैत के सत्व की चर्चा करते। अवधू अछरहु नो सो न्यार, जो तुम पवन गगन बढ़ाओ, गुफा में वासा, गगन पवना दोनों बिन से, कहू गया जोग तुम्हारा। गगन मुद्दे ज्योति झलके, पानी मध्य तारा, घटित नीर विनसी की तारा, निकारी गए कोही द्वारा। परंतु स्वभाव से फक्कर थे, अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उससे जिंदगी भर चिपटे रहो, यह सिद्धांत उन्होंने मान्य नहीं था। वे सत्य के जिज्ञासु थे और कोई मोह ममता उन्हें उनके मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। वे अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ लेकर निकल पड़े और उसी को साथी बनाने के तैयार थे जो उनके हाथों पर अपने ही घर जलवा सकते थे। हम घर जा रहा अपना लिया मुराड़ हाथ, जब घर तारो तासु का, जो चले हमारे साथ। वे सिर से पैर तक मस्तक मोल थे। मस्त तो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता, वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं रख सकता और भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार कर निकल जाता है। जो दुनियादार किए कराए का लेखा जोखा दुरुस्त रखता है वह मस्त नहीं हो सकता। जो अतीत का चिट्ठा खोल रखता है वह भविष्य का क्रांतिदर्शी नहीं बन सकता। तो मतवाला है, वह दुनिया के माप तोल को अपनी सफलता का हिसाब नहीं करता।
कबीर जैसे फक्कड़ को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता था। ये प्रेम के मतवाले थे, मगर अपने को उन दीवानों में नहीं गिनते थे जो माशूक के लिए सर पर कफन बांध फिरते थे। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियार क्या, रहे आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यार क्या। जो बिछड़े है प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतज़ार क्या। इसलिए ये फक्कड़ राम किसी के धोखे में आने वाले न थे। दिल जम गया तो ठीक है, और न जमा तो राम राम करके आगे चल दिए। योग प्रक्रिया को उन्होंने डटकर अनुभव किया, पर जची नहीं। उन्हें यह परवाह न थी कि लोग उनकी असफलता पर क्या टिप्पणी करेंगे। उन्होंने बिना लाख लपेट के, बिना झिझक और संकोच ऐलान किया, आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उलटी देख घट अपनी ही, तुम आप में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना। जो आसमान अर्थात गगन चंद्र को परम ज्योति, जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक श्रम तवादी का साध्य है, वह चरम सत्य नहीं हो सकता। केवल मानसिक और शारीरिक कवायद से दिखने वाले ज्योति जड़ चित्त की कल्पना मात्र है, वह भी ब्राह्य है। कबीर ने कहा है, और आगे चल के केवल क्रिया ब्राह्य है, ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है। इसमें कबीर जी कहते हैं कि बिना योग के ज्ञान व्यर्थ है। कबीर की यह घरफुस मस्ती, फक्कड़पन, लापरवाही और निर्गम अक्खड़पन उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम है। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को और अपनी साधना को संदेह की नज़र से कभी नहीं देखा। उनके प्रति उनका विश्वास कभी भी डगा नहीं। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि उस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं। उनके मत से गलत बराबर प्रक्रिया में ही होती है, मार्ग में होती थी, साधन में होती थी। वे वीर साधक थे, और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके पनपती है। कबीर के लिए साध्य एक विकट संग्राम स्थली थी, जहाँ कोई विरल शूर ही टिक सकता था। कबीर जिस साई की साधना करते थे, वह मुफ्त की बातों से नहीं मिलता था। उस राम को सिर देकर ही सौदा किया जा सकता था। साई सेत न पाई, बाता मिले न कोई, कबीर सौदा राम सो, सिर बिन कदे न कोई। यह प्रेम कभी किसी खेती में नहीं उपजता, किसी हाट में नहीं बिकता, और भी कहीं इसे चाहेंगे पा लेंगे। वह राजा हो या प्रजा, उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी। वह शर्त सिर्फ सिर उतारकर धरनी पर रखे, जिसमें साहस नहीं मिलता, जिसमें उस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यहाँ दाल नहीं गलती। हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर तुम्हें मिलेगा। विश्वास ही इन प्रेम की कुंजी है। विश्वास जिसमें संकोच नहीं, दुविधा नहीं, बाधा नहीं। प्रेम न खेतो निपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परसा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाए। सुरे सिस उतरियो झाड़ी तन की आस, अगेधे हरि मुलधिया आवत देखिया दास। भक्ति के अतिरिक्त में उन्होंने कभी अपने पतित को नहीं समझा, क्योंकि उन्हें दैन्य से भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता था। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदित से मतवाला बना हुआ था, वह ज्ञान से, गुण से तैयार की गई थी। युगावतादी शक्ति और विश्वास को लेकर पैदा हुए थे, और युग प्रवर्तक की दृष्टि से उनमें वर्तमान भी इसलिए वे युग प्रवर्तक कर सके। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है कि वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, बेपरवाह थे, द्रोण, उग्र, कुसुमोपाधि, कोमल आदि, वज्रादि कठोर थे। ये हमने आज कबीर के बारे में पढ़ा। इसके बाद के प्रश्नोत्तर हम आपको व्हाट्सएप पे भिजवा देंगे। आप वो प्रश्नोत्तर अपनी नोटबुक में उतार लीजिए।